ठीक वैसे ही अध्यात्म के दुनिया में भी उनको ठहराव, उनकी चाह को शांति तब मिली जब उस दिन उस अर्धरात्रि में यह घटना होती है। शांत माहौल है चारों तरफ, अर्धरात्रि का समय है, नवंबर का महीना है, और नवंबर के महीने में तो इधर ठंड थोड़ी कम हुई है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक तो काफी ठंड होती थी। तो स्वाभाविक है आधी रात में ठंड कितनी होगी, और वो भी शमशान की खुली जगह पे। उन्होंने अचानक अपने जीवन के बारे में सोचा, 14 वर्षों से मैं क्या खोज रहा हूं, आखिर क्या मुझको मिलेगा। और उसी समय उनके मन में एक पंक्ति गूंजती है। ये पंक्ति हमारे घर घर में पूजा में प्रयोग किया जाता है, हर चीज में, अभ्यर्थना में शिव के इसका प्रयोग होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु परमात्मा स्वयं ईश्वर होते हैं। ये ब्रह्मानी शक्ति यानी आपके मन को पैदा करने की, आपके जीवन को चलाने की वैष्णवी शक्ति, आपके जीवन का लय जो होता है वो शक्ति भी गुरु के पास होती है, रुद्रानी शक्ति। यहाँ तक कि वो स्वयं परमेश्वर का ही एक रूप होते हैं। और साहब ने यही सोचा, जब एक गुरु, शरीरधारी गुरु में ये चीजें होती हैं, गुरु भगवान होता है, और साहब ने सोचा सब कहते हैं गुरु भगवान होता है, वो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और उन्होंने उसी समय कहा, शिव ही आज से मेरे गुरु होंगे, भगवान शिव ही मेरे गुरु होंगे, और अब जो भी मैं करता था पहले से कुछ भी नहीं करूंगा, जो तस्वीरों में है वो उतर के आएंगे, मैं नहीं सीखूंगा, और अब वही करूंगा जब शिव कुछ सिखाएंगे। लेकिन शिव कैसे सिखाएंगे ये मैं नहीं जानता। वो लौट आए, उन्होंने अपने पत्नी नीलम आनंद जी को, जो मनातू में थे उस समय, चिट्ठी लिखी, कहा कि नीलम मैंने शिव को गुरु बना लिया, और अब से मैं और दूसरी किसी चीज को अब नहीं करूंगा। अब महादेव अगर हैं तो वही मुझको सिखाएं, वही मुझको ज्ञान दे। दीदी नीलम आनंद जी को ये चिट्ठी जब मिली तो उनके मन को भी चैन आया, चलिए मेरे पति को एक ठहराव मिल गया, एक मंजिल मिली, स्वयं शिव उनके गुरु हुए। और नीलम आनंद जी ने, दीदी नीलम आनंद जी ने भी शिव को गुरु बनाया। साहब हरिंदानंद जी की वीडियो के रूप में पोस्टिंग हुई पाटन ब्लॉक में, जो पलामू में ही है। वहां उनके घर में अब उन्होंने पहले की सारी चीजों को छोड़ दिया, तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीजों को छोड़ चुके, लेकिन अब उनके घर में चमत्कारिक घटनाएं होना शुरू हुई। इतनी अलौकिक घटनाएं होने लगी कि धीरे धीरे उस क्षेत्र के चारों तरफ ये प्रसिद्धि फैल गई कि उनके घर में प्रसाद चढ़ता है तो गायब हो जाता है, और वैसे प्रसाद उसमें शामिल हो जाते हैं जो चढ़ाए ही नहीं गए थे। चावल का डब्बा तक में चावल बढ़ रहा है, चावल बिछाए जाते हैं तो उसमें संदेश आने लगते हैं, लिखा हुआ कुछ आता है। जब ये पूछते हैं कि आप हैं कौन, कौन है, जो दिखाई नहीं दे रहा परंतु चावल ऐसे बिछा हुआ है, उसमें संदेश जैसे उंगली से किसी ने लिख दिया है, और त्रिशूल का निशान है उस पे। साहब पूछते हैं आप कौन हैं, और उस चावल पे एक अक्षर उभरता है, मुझे शिव शक्ति जानो। साहब कहते हैं कि आप हैं कौन, तो फिर संदेश आता है, आशीर्वाद सबको। इन्होंने पूछा, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया है, आप कौन है मैं समझ भी नहीं पा रहा, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया तो आपने आशीर्वाद क्यों दिया, क्या करना होगा आखिर, मुझको आगे क्या करना होगा। फिर उस पे अक्षर उभरने लगे, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम, नमः शिवाय उस पे उभरा। फिर साहब ने पूछा कितनी बार, फिर अक्षर उभरता है 108 बार,